Please like, comment, share and subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभेंदु माइती, एमएससी फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। आज मैं तुम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा होल टॉपिक समझाऊंगा। आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। सो वीडियो को देखो एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है ना। इक्वेशन किसको हम लोग इक्वेशन बोलूँगा ना, इक्वल चिन्ह लेफ्ट साइड में कुछ टर्म एंड राइट साइड में कुछ टर्म रहेगा तब उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। नहीं तो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, कुछ टर्म रहेगा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तब उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, जब हम लोग इक्वेशन के साथ डिफरेंशियल वर्ड अटैच हो जाएगा तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या हो रहा है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलूँगा जे एन इक्वेशन इज said to be differential equation if the equation involve derivatives of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई इक्वेशन के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व रह जाएगा तब उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पार्ट है, ये डी का दो पार्ट है। कौन सा पार्ट, एक हो रहा है ओडी और एक पीडी। मतलब एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग ओडी बोलते हैं और एक पीडी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको पीडी बोलते हैं। इसका ओडी का मीनिंग क्या है और पीडी का मीनिंग क्या है ना। ओडी हम लोग किसको ओडी बोलूँगा और किसको पीडी बोलूँगा, जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू वन तब उसको ओडी बोलते हैं। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होगा तब उसको पीडी बोलते हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्जैक्टली वन हो जाएगा तब उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो जाएगा तब उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जो ओडी है ना उसका एग्जाम्पल क्या होगा और जो पीडी होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखो ओडी मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्जैक्टली वन होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। एक ओडी का एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो यहाँ पे ये वाई हो रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये एक्स है ना, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वाई ये वाई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये एक्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्जैक्टली वन हो रहा है एक्स, यहाँ पे एक्जैक्टली वन हो रहा है एक्स, इसलिए ये ओडी हो जा रहा है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जा रहा है। पीडी का एग्जाम्पल देखो, डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, ये पीडी हो जा रहा है। जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे वो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जा रहा है। ओके, सो तो ऑर्डर ऑफ द
डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the higher order derivative involved in the differential equation तो उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऑर्डर का जो मीनिंग मैंने दिखा रहा हूँ, देखो जब डी वाई वाई डी एक्स होगा तब उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, जब डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर होगा तब उसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, जब डी थ्री वाई वाई डी एक्स क्यूब होगा उसको थर्ड ऑर्डर बोलते हैं, एंड सो ऑन डी टू द पावर ऑफ एन वाई वाई डी एक्स टू द पावर ऑफ एन तब उसको एन ऑर्डर बोलते हैं। इसको फर्स्ट ऑर्डर, इसको सेकेंड ऑर्डर, इसको थर्ड ऑर्डर, इसको एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर मतलब जो इक्वेशन के अंदर ए रहेगा उसको फर्स्ट ऑर्डर, ए रहेगा इसको सेकेंड ऑर्डर, ए रहेगा थर्ड ऑर्डर, ए रहेगा एंथ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूँगा। हाईएस्ट जितना रहेगा, जहाँ पे ये दोनों रहेगा उसको सेकेंड ऑर्डर बोलूँगा, जहाँ पे ये तीनों रहेगा उसको थर्ड ऑर्डर बोलूँगा, ये दोनों रहेगा तब थर्ड ऑर्डर होगा, मतलब इस ऑल टर्म रहेगा तो उसको हम लोग एंथ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, डी वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2, डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद से सोचो ये फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा एंड सेकंड जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो जो फर्स्ट है ना उसमें ओनली डी वाई वाई डी एक्स गिवन है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसमें डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर है एंड डी वाई वाई डी एक्स ओ है, तो ये क्या होगा, जो हाईएस्ट होगा उसको लेना होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग एक ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो रहा है तो ऑर्डर कैसे हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, ऐसे 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 एंड ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ जी 0 नहीं हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता है, क्यों इसका डेफिनेशन में ही बोल रहा है जो 1 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तब ये होगा तब उसको डेरिवेटिव बोलूँगा ना, नहीं तो डेरिवेटिव नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द हाईएस्ट पावर of the highest order derivative involve the differential equation is called a degree of डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसका हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग बोलना जो कौन सा डिग्री होगा। और डिग्री का कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री को निकालने के पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्री फॉर्म, रेडिकल एंड फ्रैक्शनल फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन रेडिकल में देगा तब उसको फ्री फॉर्म करना पड़ेगा रेडिकल, नहीं तो फ्रैक्शनल में देगा तो उसको फ्रैक्शनल को फ्री फॉर्म करना होगा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन
must be free from radical and fractional. ये रेडिकल एंड फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है? रेडिकल एंड फ्रैक्शनल क्या होता है ना? फ्रैक्शनल मतलब जो हम लोग रैशनल नंबर पढ़ते हैं ना, उसको फ्रैक्शनल होता है। जैसे पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, नहीं तो नेचुरल नंबर, ऐसा टाइप का होगा तब उसको फ्रैक्शनल बोलते हैं। और रेडिकल क्या है? 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल, फ्रैक्शनल। यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखो, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ऊपर 1 हो रहा है, यहाँ पे p को हटा को हम लोग 1 कर दूंगा, उसको p को हटा के 1 कर दूंगा, तब वो क्या हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एवरी रेडिकल इज ए फ्रैक्शनल बट एवरी फ्रैक्शनल नीड नॉट बी ए रेडिकल। नोट, every radical is a fractional but every fractional may or may not to be radical। और एक प्रॉपर्टीज है जो डिग्री को डिफाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। जो कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री कब डिफाइन होता है? उसका जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन के अंदर जितना डेरिवेटिव है उसको फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेस कर पाऊंगा, तब उसका डिग्री डिफाइन होगा, नहीं तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन एवरी derivative expressed finite degree polynomial that the degree is defined। ये डिग्री जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बहुत बार पूछ सकते हैं। जो IIT JEE का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उस पर पूछेगा। ओनली IIT JEE नहीं, IIT JAM, CISR नेट, तुम जितना भी हायर स्टडी में जाओगे ना, ये डिग्री पूछ सकते हैं। ये बहुत ही रोल प्ले करते हैं, डिग्री का जो डिफाइन होता है ना, वो बहुत ही रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे सर क्वेश्चन हो सकता है जो फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल है, वो फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो सकता है। जब किसको हम लोग फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल बोलूँगा? जो फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल, देखो जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है, a1 प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x टू द पावर ऑफ n एंड सो ऑन। ऐसे पॉलिनोमियल होता है। जो पॉलिनोमियल ऐसे होता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल। इनफाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल क्यों ये हो रहा है? देखो, फर्स्ट 0 x के ऊपर जो 0 है, x के ऊपर 1 है, ये 2 है, n है, ऐसे करके चल रहा है, तो ये चलेगा ना, इसलिए ये इनफाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे मैंने दिखा रहा हूँ ऐसे, an x टू द पावर ऑफ n प्लस an-1 x टू द पावर ऑफ n-1 एंड सो ऑन a1x प्लस a0। ये क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा? देखो, ये n-1 n-2 ऐसे करके 1 और 0 हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। n-1 n-2 ऐसे करके धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो 0 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये फाइनाइट डिग्री हो जा रहा है। क्यों फाइनाइट डिग्री हो जा रहा है? जी n-1 n-2 ऐसे करके ख़त्म हो जा रहा है 1 0, इसलिए ये फाइनाइट डिग्री हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो 0 1 2 3 ऐसे करके जा रहा है n+1, सो ये बढ़ते जा रहा है, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये
इनफाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, तुम लोग को देख के बोलना जे इसका डिग्री क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे 4 इक्वेशन है, तो तुम लोग बोलना वीडियो को वॉच करके जे किसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, ठीक है। जहाँ पे ये बोल रहा हूँ मैंने dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ 3x² y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर होगा यहाँ पे ओनली dy बाई डी एक्स है, तो फर्स्ट डिग्री हो रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जो डिग्री है ना, डिग्री क्या होगा ना, इसके हाईएस्ट पावर देखना होगा, मतलब dy dx का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये 1 होगा। सेकेंड मैं इसको देख रहा हूँ, देखो ये कैसे होगा, जहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स है, तो हाईएस्ट कौन सा हो रहा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा ये 2 ऑर्डर होगा, ठीक है, 2 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका डिग्री क्या होगा, देखो डिग्री देखो हम बोला था जे हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये हो रहा है हम लोग के पास डिग्री, ठीक है, ये हो रहा है हम लोग के पास ऑर्डर, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है ना उसको देखना है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 हो रहा है। जब इसको देखूंगा, देखो इसमें क्या होगा, dy बाई डी एक्स टू द पावर ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 9x² y, dy बाई डी एक्स है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बट इसका डिग्री जब फाइंड आउट करने जाऊंगा तब थोड़ा दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, तो यहाँ पे क्लियरली देखो यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, इसलिए दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, तो हमारे डेफिनेशन क्या बोला अभी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री फॉर्म करना है रेडिकल एंड फ्रैक्शनल, तो इसको जब फ्री फॉर्म करना है तो इसको फ्री फॉर्म कैसे करोगे, दोनों तरीके से, 3 से हम लोग क्यूब करूँगा dy बाई डी एक्स का, तब होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्यूब करूँगा तो यहाँ पे 9x² y, इसका क्यूब करूँगा, जब क्यूब करूँगा ये कटेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 9x² y इसका होल क्यूब होगा, मतलब ये स्क्वायर हो रहा है, ये फ्री फॉर्म हो गया रेडिकल एंड फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल पर रेडिकल हो गया, इसलिए इसका जो हाईएस्ट पावर है ना, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो 4th प्रॉब्लम, जो y डबल डैश प्लस ऑफ साइन y डैश इक्वल्स टू xy, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे क्लियरली देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर देखो ये y डबल डैश और y डैश, और तुम लोग को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो y डबल डैश है ना इसका मीनिंग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और जो y डैश है ना इसका मीनिंग dy बाई डी एक्स। सो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको जब कन्वर्ट करके लिखोगे, देखो इसको जब कन्वर्ट करके लिखोगे क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू xy, तो ये इसका ऑर्डर 2 होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका ऑर्डर 2 होगा, मतलब इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बट उसका डिग्री जब हम लोग फाइंड आउट करने जाऊँगा तब देखो यहाँ पे एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ के आया, जे एवरी डेरिवेटिव एक्सप्रेस्ड फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल दैट द डिग्री इज डिफाइंड, उसको एवरी डेरिवेटिव को हम लोग फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेस कर पाऊंगा तब उसका डिग्री डिफाइन होगा। तो ये तो फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिया, बट ये साइन dy बाई डी एक्स, इसको फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो हम लोग साइन x उसका एक्सपेंशन क्या है पता है हम लोग को, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर ऑफ 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। सो ये जो एक्सपेंशन तुम लोग को पता नहीं है, मेरा एक शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स में मैंने पूरा एक्सपेंशन डाल रखा है, तुम लोग जाके देख लेना मेरा यूट्यूब चैनल पे। सो यहाँ पे जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो रहा है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 5 बाई 5 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे तोड़ूंगा तो इस कैसे होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा x dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब बाई 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा इक्वल्स टू xy। तो इसको हम लोग फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेस कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ,
ये 1 हो रहा है, उसके बाद 3 हो रहा है, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, ऐसे करके एंड सो ऑन चलेगा। तो फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल हो जा रहा है। इसलिए इसका जो डिग्री है ना, डिग्री हम लोग के पास अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो डिग्री अनडिफाइन हो रहा है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हम लोग के पास अनडिफाइन हो जा रहा है। इसके बाद और एक देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो y डबल डैश प्लस y डैश माइनस e टू द पावर ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो इसको जब कन्वर्ट करके लिखूंगा ये क्या होगा, ये होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस e टू द पावर ऑफ y इक्वल्स टू 0। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स है, तो हाइस्ट हो रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये 2 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसका डिग्री जब हम लोग फाइंड आउट करने जाऊंगा, डिग्री क्या होगा, इसको फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेस्ड है, ये dy बाई डी एक्स ये भी फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेस्ड है। तो दोनों ही फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेस्ड है, जो मतलब एवरी डेरिवेटिव को हम लोग फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेस्ड कर पा रहा हूँ। तो इसका जो डिग्री होगा ना, डिग्री क्या होगा ना, इसको पावर देखना हो, जो हाईएस्ट ऑर्डर हो रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 हो रहा है, तो इसका डिग्री भी 1 होगा। ओके, सो ये डिग्री का फुल कॉन्सेप्ट है। यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है IIT JEE में, जैम में, CISR नेट में, सी में और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो तुम लोग JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल तुम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए आपका दोस्त के साथ, यही मेरा रिक्वेस्ट है। बाय बाय गाइस।